नमस्कार, आप देख रहे हैं व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 17 मई 2026 की प्रमुख खबरों पर। टेस्ला पर कोर्ट सख्त, दस्तावेजों में देरी पर 31 जुलाई तक दी मोहलत, गंभीर नतीजों की भी चेतावनी। भारत में $5 अरब का निवेश करेगा यूएई, रक्षा, ऊर्जा और गैस सप्लाई पर हुए कई अहम समझौते। खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला विफल, सुरक्षाकर्मियों से मुठभेड़ में 9 आतंकवादी ढेर। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत को रूसी तेल की सप्लाई बढ़ी, लावरोव ने अमेरिका पर लगाए गंभीर आरोप। भारत में सोने का आयात 82% बढ़ा, चांदी भी 157% उछली। 2011 के बाद जारी सभी जाति प्रमाण पत्रों पर फिर से जांच के आदेश, पश्चिम बंगाल सरकार का सख्त आदेश। केरल सीएम शपथ समारोह में दूर रहेंगे शशि थरूर, ट्वीट कर बताई वजह। यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग का बड़ा फैसला, रूस और बेलारूस के पहलवानों पर लगी सभी पाबंदियां हटी। महाराष्ट्र राजस्व विभाग का बड़ा फैसला, मामले की सुनवाई अब केवल मराठी में होगी, सरकार ने जारी की एसओपी। विदेश यात्रा पर टैक्स की खबरों को पीएम मोदी ने बताया फर्जी, बोले कोई प्रतिबंध या फैसला नहीं लिया गया। 1 ग्राम ड्रग्स भी देश में प्रवेश नहीं करने देंगे, अमित शाह बोले 2047 तक नशा मुक्त भारत का लक्ष्य। 1 जून से बदलेगा रेलवे का चेहरा, नया 18 स्टार वाला चिन्ह पूरे देश में होगा लागू। आईटीआर फाइलिंग सीजन शुरू, आयकर विभाग ने आईटीआर 1 और आईटीआर 4 फॉर्म जारी किए। डीडीए के किसी भी पार्क में सुबह 10 बजे तक एंट्री फ्री, एलजी संधू के निर्देश से कई लोगों को राहत। दिल्ली को ग्लोबल गोल्फ हब बनाने की तैयारी, कपिल देव और एलजी के बीच हुई अहम बैठक। दिल्ली मेट्रो के पास 14 टीओडी प्लॉट तय, बाजार और मनोरंजन सुविधाओं के विकसित होंगे केंद्र। भोपाल मेट्रो का नया कमाई मॉडल ठंडा, प्री वेडिंग शूट की अनुमति के बाद भी नहीं मिली एक भी बुकिंग। इंदौर के नेहरू स्टेडियम में आईपीएल फैन पार्क तैयार, फ्री एंट्री के साथ मिलेगा स्टेडियम जैसा रोमांच। दिल्ली में बिजली व्यवस्था दुरुस्त रखने की पहल, गर्म ट्रांसफार्मरों को ठंडा करने के लिए लगाए गए कूलर। इंदौर से पहली बार रेल विभाग कराएगा नेपाल यात्रा, 12 जून को जाएगी विशेष ट्रेन। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला पर हाईकोर्ट के फैसले को आस्था और सांस्कृतिक विरासत की जीत बताया। उन्होंने कहा कि एएसआई संरक्षण में स्थल की गरिमा बढ़ेगी और मां वाग्देवी की प्रतिमा वापसी के प्रयास किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोजशाला मामले में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे सांस्कृतिक विरासत, आस्था और इतिहास के सम्मान का महत्वपूर्ण क्षण बताया। उन्होंने कहा कि एएसआई के संरक्षण में भोजशाला की गरिमा और मजबूत होगी तथा श्रद्धालुओं को पूजा अर्चना का अधिकार सुनिश्चित होगा। मुख्यमंत्री ने मां वाग्देवी की प्रतिमा को यूके से भारत वापस लाने की संबंधी निर्देश का भी स्वागत किया और कहा कि राज्य सरकार इस दिशा में आवश्यक प्रयास करेगी। न्यायालय द्वारा वर्षों पुराना भोजशाला प्रकरण का जो निर्णय दिया है, मैं माननीय न्यायालय के माध्यम से, हमारी परंपरा भी है कि हम न्यायालय के निर्णय के आधार पर इस बात का प्रसन्नता भी व्यक्त करता हूँ कि न्यायालय ने माना कि हाँ, ये भोजशाला का स्थान था जहाँ राजा भोज ने माँ वाग्देवी के स्थान के माध्यम से इस स्थान की महत्ता को विकसित किया था। मैं अपनी ओर से इस निर्णय का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, मध्य प्रदेश वासियों को बधाई भी देता हूँ और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक ऐसा समाधान दे जिसके बलबूते पर हमने देश के अंदर अयोध्या में भगवान राम के देवस्थान के समय पे भी न्यायालय के निर्णय के आधार पर सामाजिक सौहार्दता की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की थी। उसी परंपरा में मध्य प्रदेश भी एक दूसरा स्थान बन सकता है जब हम अपने इस समाधान के बलबूते पर न्यायालय के निर्णय के आधार पर हम अपने लिए इस निर्णय को सिरोधार्य करके एक स्थायी समाधान हमेशा परस्पर आपसी भाईचारे का बनाएं। मेरी अपनी ओर से लोकतंत्र में सबसे बड़ा स्थान अगर है तो सच में न्यायालय का है और न्यायालय के निर्णय को मैं सिरोधार्य करता हूं और उम्मीद करता हूं कि अगर कोई कठिनाई नहीं हुई है तो हम आगे जाकर के इस दिशा में और ठोस कदम बढ़ा करके भविष्य में ऐसे स्थान को और अच्छे ढंग से गौरवान्वित करेंगे। जो वाग्देवी की प्रतिमा
विदेश में है, हम यथायोग्य प्रकार से कानून सम्मत तरीके से उसको लाने का भी प्रबंधन करेंगे। भोपाल की महापौर मालती राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील पर ई रिक्शा से यात्रा की। उन्होंने कहा कि इससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। भोपाल की महापौर मालती राय ने नरेंद्र मोदी की पेट्रोल डीजल बचत की अपील का पालन करते हुए ई रिक्शा से यात्रा की। उन्होंने बताया कि भाजपा के प्रशिक्षण वर्ग में शामिल होने के लिए जनप्रतिनिधियों ने एक साथ ई रिक्शा से जाने का निर्णय लिया, जिससे ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में भी मदद मिलेगी। महापौर ने कहा कि छोटे छोटे प्रयासों से प्रदूषण कम किया जा सकता है और आम नागरिक भी वैकल्पिक परिवहन साधनों को अपनाकर ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिन और 1 रात का प्रशिक्षण वर्ग है और इस प्रशिक्षण वर्ग में हमको जाना है। हम अपनी दोनों बहनों के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण वर्ग के लिए निकले हैं और एक बार विचार किया कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान है कि हम सबको मिलकर पेट्रोल डीजल बचाना चाहिए और हमने इसीलिए विचार किया ई ऑटो मंगवाकर अपनी बहनों के साथ में और हम प्रशिक्षण में जा रहे हैं। उससे हमें 2 फायदे हैं, एक तो हम प्रदूषण भी बचेगा और कहीं न कहीं पेट्रोल में हम एक दिन में बचत। भोपाल में आरजीपीवी को 3 तकनीकी विश्वविद्यालयों में बांटने की तैयारी पर कांग्रेस ने विरोध जताया। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि नाम बदलने का प्रयास हुआ तो पार्टी आंदोलन करेगी और न्यायालय जाएगी। भोपाल में आरजीपीवी को मध्य भारत, मालवा और जबलपुर प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के रूप में 3 हिस्सों में विभाजित करने की तैयारी पर कांग्रेस ने कड़ा विरोध जताया है। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने कहा कि यदि सरकार राजीव गांधी का नाम बदलने का प्रयास करती है तो कांग्रेस इसका प्रदेश भर में विरोध करेगी और आवश्यकता पड़ने पर न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। दतिया चुनाव मामले पर उन्होंने कहा कि प्रकरण अदालत में लंबित है और जरूरत पड़ने पर इसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाया जाएगा। बोधशाला मामले पर शर्मा ने कहा कि देश BR अम्बेडकर के संविधान से चलता है और सभी पक्षों को न्यायालय जाने का अधिकार है। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे कि जब सस्ता था तब तो इन्होंने 43 लाख करोड़ रुपए जो है वो कमाए और अब जब महंगा है तो जनता पे बोझ डाल रहे हैं। और दूसरा, अमेरिका से अनुमति ले लेके क्या तेल खरीदा जाए? नहीं, दिग्विजय सिंह ने सही कहा है। जब पहले खूब कमाई कर ली है ये ऑयल कंपनियों ने, तो मैं समझता हूं कि उनको ये रेट नहीं बढ़ाना चाहिए। और पहले ही हम मांग कर रहे हैं कि डीजल पेट्रोल को वैसे भी वेट पॉलिसी में लेके आना चाहिए। और दूसरा ये कि आपने रूस से भी खरीदने में देरी की, इसलिए कमी बढ़ रही है। ये पूरी जो कहा है उनने कि ये केंद्र की मोदी सरकार इसके लिए जिम्मेदार है, इनकी विदेश नीति जिम्मेदार है और इनका जो प्रबंधन वो जिम्मेदार है, जो आज जनता को भोगना पड़ रहा है। दूध से लेकर डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, हर चीज महंगी होती जा रही है और एक आम आदमी, गरीब मजदूर को चाय पीने तक की दिक्कत आएगी क्योंकि कमर्शियल जो सिलेंडर है वो महंगा हो गया है और दूध महंगा हो गया है। मैं नहीं समझता कि चाय भी नसीब होगी। ये पूरी तरह से कोई भी रेट इसमें नहीं बढ़ना चाहिए, ये हमारी मांग है। मध्य प्रदेश पुलिस ने मूक बधिर नागरिकों की सहायता के लिए संकेत संवाद मध्यस्थता परियोजना शुरू की है। जस्टिस सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इसका शुभारंभ किया। 5 थानों में विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं। मध्य प्रदेश पुलिस ने मूक बधिर नागरिकों को न्याय व्यवस्था से जोड़ने के लिए संकेत संवाद मध्यस्थता परियोजना शुरू की है। इसका वर्चुअल शुभारंभ जस्टिस सूर्यकांत और CM डॉक्टर मोहन यादव ने जबलपुर से किया। इस पहल के तहत प्रदेश के 5 पुलिस थानों में प्रशिक्षित सांकेतिक भाषा विशेषज्ञ तैनात किए गए हैं, जो मूक बधिर व्यक्तियों और पुलिस के बीच संवाद स्थापित करेंगे। इंदौर में एडिशनल पुलिस कमिश्नर RK सिंह ने बताया कि 20 प्रशिक्षित विशेषज्ञों की टीम तैयार की गई है। इस पहल से दिव्यांगजनों को अपनी शिकायत दर्ज कराने और न्याय पाने में बड़ी सुविधा मिलेगी। ये आज जो है संकेत संवाद मध्यस्थता केंद्र का लोकार्पण माननीय CJI महोदय के द्वारा और माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा जबलपुर में किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में 5 ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं जिनका आज लोकार्पण है और अपने इंदौर में भी जो है थाना तुकोगंज में संकेत संवाद मध्यस्थता केंद्र आज से प्रारंभ हो रहा है और उसी के लोकार्पण का ही कार्यक्रम है। जो
हियरिंग और कम्युनिकेशन में जो इम्पेयर्ड लोग हैं उनके लिए जो है तुकोगंज थाने में काफ़ी लंबे समय से एक पुलिस सहायता केंद्र संचालित है, जिसमें जो इस प्रकार के लोग रहते हैं जिनको कम्युनिकेट करने में समस्या होती है, तो हमारी टीम है जो वहाँ पे उपलब्ध रहती है और इनको जो है संवाद कराने में प्रयास करती है और उसको नतीजे तक ले जाती है। तो ये जो नया केंद्र है ये मूलतः जो है वो मध्यस्थता केंद्र है। जैसे कि अगर आपको मालूम होगा पुलिस कंट्रोल रूम पलासिया में ऊपर एक मध्यस्थता केंद्र हाईकोर्ट के मार्गदर्शन में चलाया जा रहा है, तो वो बाकी लोगों के लिए है। ये यहाँ पर जो मध्यस्थता केंद्र होगा उसी का हिस्सा है, ये उसी का अगला कदम है, जिसमें जो सुनने में और बोलने में जो बाधित लोग हैं, श्रवण वाक बाधित लोग हैं, उनके मदद के लिए ये मध्यस्थता केंद्र रहेगा, जिसमें उनसे रिलेटेड जो भी इश्यूज़ हैं उसमें मध्यस्थता जो है हमारे जो भोपाल के केके रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में डूबने से भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी के कर्मचारी कुणाल महावत की मौत हो गई है। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी। भोपाल के कजरी खेड़ा स्थित केके रिजॉर्ट में स्विमिंग पूल में डूबने से भाजपा विधायक भगवान दास सबनानी के कर्मचारी कुणाल महावत की मौत हो गई। कुणाल अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने रिजॉर्ट गया था। काफी देर तक नजर नहीं आने पर दोस्तों ने उसकी तलाश की, जहां उसकी बॉडी स्विमिंग पूल में मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। दोस्तों के मुताबिक कुणाल को तैरना नहीं आता था। पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। ये कजली खेड़ा थाने का मामला है। तो एक सोहागपुर गांव में एक प्राइवेट स्विमिंग पूल है, तो उसमें जो मृतक है उसने स्विमिंग पूल में डाइव किया, जैसा अभी तक पूछताछ में पता लगा है। तो डाइव करने के बाद जो है ना वो फिर ऊपर ही नहीं आया। हालांकि अभी तक ये है कि उसके दोस्तों का कहना है कि उसको स्विमिंग आती थी, लेकिन ये सभी जांच के विषय हैं। तो अभी तो पीएम के लिए बॉडी गई हुई है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद और चीज़ें क्लियर होंगी। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज़ पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।